प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदावन का नाम मुबारक है कि प्रभु ने एक बार फिर हमें एक और सुंदर शाम दी कि हम उसकी डेवड़ी पर एक बार फिर उसके नाम से, उसके फसल से यहाँ एकत्रित होने पाएँ। क्योंकि मेरे प्रियो, जब तक खुदावन हमें नहीं बुलाते तब तक हम उसके पास आ भी नहीं सकते। और ये बात सत्य है कि ये वरदान है जो प्रभु की ओर से हमें प्रतिदिन मिलता है कि एक शब्द होता है, और जिस प्रकार से खुदावन अपने पुत्र आदम से अदन की वाटिका में शाम के ठंडे पैर मिलने चले आते थे, वो खुदावन आज भी वही खुदा है। क्योंकि मेरे प्रियो, इब्रानियों की पुस्तक कहती है कि खुदावन कल, आज और युगानुयुग से हैं। वो कल भी चाहते थे कि आदम अर्थात उसका पुत्र जो उसके द्वारा रचा गया केवल शब्द मात्र से, मेरे प्रियो, वो जीवन के वृक्ष से खाए, ना कि मृत्यु के वृक्ष से, ना कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से। परंतु ये बात हुई कि उसने उस वृक्ष से खाया। और आज भी खुदावन वही खुदा है जो ये चाहता है कि हम इस जीवन के वृक्ष से खाएं, जो प्रभु हमारे लिए प्रति शाम लेकर के आते हैं, अपने चुने गए दास के ज़रिए उन बातों को बताते हैं जिन्हें अभी हम नहीं समझते। तो हम आइए प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, और हम खुदावन को इनवाइट करेंगे कि खुदावन यहाँ है और वो आए और सभा का ठीक चार्ज ले, और जो बातें ज़रूरी हैं वो हमें देखने का फजल दे। और जो भी हमने दिन भर में गलती भूल चूक करी, मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करूँगा कि आप प्रभु के समक्ष हो करके उससे क्षमा मांगे, ताकि जब प्रभु आए तो हमारा मन कपट और अंधकार से ना भरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के जरिए, उसके बाद हम गीत में जाएंगे, और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है कविता भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद श्रवण, सुंदर संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद देते हैं दिन भर की आशीषों के लिए खुदा कि आपने हमें महफूज रखा, हमें सलामत रखा खुदा। और ये शाम दी कि हम सब शुक्रगुज़ार आपको भाने वाला हो सके, हम सब एक साथ आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। सच खुदा, पूरे दिन भर के कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आशीषों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और खुदा, धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए कि इस समय यहाँ पे आप उपस्थित हो, हम सबके मनों और हृदयों से बात करने वाले हो सके खुदा। हम आपके वचनों को आपके आत्मा में होकर के सुनने वाले हो सके, और ग्रहण करने वाले हो सके, और उस पर चलने वाले हो सके। यहाँ दिन भर में जो भी हमने गुनाह पाप किए उन सब के लिए क्षमा चाहते हैं, और शुद्ध मन से, पवित्र मन से इस मीटिंग में बैठ सकें। इसके लिए आपकी आशीष चाहते हैं, और प्रार्थना का अभिषेक चाहते हैं खुदा कि आप यहाँ उपस्थित हो, हम सब पर अपनी आशीष और कृपा बरकत बनाए रखें। विशेषकर हम अपने घर के इन छोटे बच्चों को आपके समक्ष रखते हैं खुदा, कि इनके हृदयों को भी पवित्र कर खुदा, और ये वचनों को सही ढंग से सुन के और उसको अपनाने वाले हो सके खुदा। इनके अंदर जो भी बुरी आदतें हैं वो सब दूर होने वाली हो सके खुदा। इस मीटिंग से ये दिन प्रतिदिन पवित्र होते चले जाए खुदा। हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखिए। जिस किसी भी माध्यम से जो कोई भी इस मीटिंग को सुन रहा है खुदा, उनके हृदय को भी पवित्र कीजिए, उनके मनों को भी पवित्र कीजिए खुदा, कि जिससे कि वे भी पवित्र आत्मा में हो करके आपके इन वचनों को दास बोलने वाला हो सके, उस पर भी अपनी आशीष और कृपा रखिए खुदा, कि वो आपके वचनों को बोले, मुँह उसका हो लेकिन वचन आपके खुदा, हम सबके आत्मा में करने वाले हो सके। आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम गीत की ओर जाएंगे। हमें हर बात से खुदा का धन्यवाद करना चाहिए।
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, खुदावन ने जो चीज़ें हमें दी और जो बातें हमें दी वो कई ज़्यादा अनमोल और उत्तम। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. और मेरे प्रियो, खुदावन की प्रशंसा इस बात में होती है कि वो सारी बातों को जो इस वचन की है वो ज्ञानवानों और समझदारों से छुपा करके हम मूर्खों पर प्रकट करते हैं। और हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि ये सच बात है कि उसने हमें योग्यता से बढ़ करके एक अनंत जीवन का मार्ग दिया। Amen. और धन्य वे हैं जो इसमें प्रतिदिन बने रहते हैं। Praise the Lord। तो हम प्रभु का बड़ा धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक मुबारक समय और दिया कि हम निकल में यहाँ उसकी डेवड़ी पर खड़े होने पाए। आइए हम वचन में चले। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर प्रभु के वचन को, जो कोई खड़ा हो सकता है वो खड़ा हो जाए। हम प्रभु के वचन को आदर और इज्जत देने के लिए खड़े होंगे और हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, रोमियो 10। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसकी 8वीं और 9वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि खुदा ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। आमीन। प्रभु अपने पढ़े गए वचन को, जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदावन हमें समझने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। तो ये बात फिर से खुदा ने हमें ये समझ दिया कि हम दिन के ठंडे समय में पवित्र वचन को सुन रहे हैं। और जब पवित्र वचन को सुन रहे हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम देखें कि खुदा का वचन क्या कहता है। क्योंकि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? लॉर्ड, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उद्धार करता यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता। हालेलुया। हमें क्या करना है? रोमियो उसका 10वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत क्या कह रही है? यदि तू मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि खुदा ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। निश्चय, निश्चय। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तेरा उद्धार टाल सके। और इसके लिए करना क्या होगा? मन से विश्वास करना होगा। क्या हो गया था, क्या कारण था कि मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे इजरायली उद्धार ना पा सके? क्या कारण था कि इजरायलियों को मरना पड़ा? क्या कारण था कि वे जो देखते ना थे देखने लगे और जो सुनते ना थे सुनने लगे? जिस जाति को कभी वचन मिला ही नहीं, उस जाति के पास खुदा का वचन पहुंच गया। आमीन लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर लगा है निश्चय। यदि तू मन से विश्वास करेगा तो निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन। धार्मिकता, आमीन। व्यवस्था, आमीन। ये सारे शब्द जब आते हैं तो हमसे कुछ बातें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धार्मिकता और विश्वास
तो बच्चों को छोड़ दीजिए, कुछ भी कार्य करने दीजिए, छोड़ दीजिए, देखिए नहीं, क्योंकि धार्मिकता और विश्वास, ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, लेकिन अगर हम देखें तो ये दोनों चीजें आपस में एक दूसरे से दूर भी हैं। क्योंकि धार्मिकता थी इजराइलियों के पास और व्यवस्था थी इजराइलियों के पास, लेकिन एक विश्वास था, क्योंकि एक व्यवस्था जो है, व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता भी उत्पन्न होती है और विश्वास के द्वारा भी धार्मिकता उत्पन्न होती है। लेकिन विश्वास के द्वारा जो धार्मिकता उत्पन्न होती है उसमें निश्चय होता है, और जो व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती है उसमें मेरे प्यारे भाई बहनों क्या होता है कि मनुष्य उस व्यवस्था की बातों को सुनकर उसको फॉलो तो करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन उसके खुदा के विश्वास से दूर होता है। आज हम यही देखेंगे क्या कारण था कि इजरायली मरे, क्या कारण था कि अन्य जाति में वचन गया। आमीन। क्योंकि हम बहुत ध्यान से देखें तो कलाम में लिखा है, क्योंकि वचन में लिखा, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इतने नजदीक वचन है, तेरे निकट है, तेरे मुंह में है, तेरे मन में है। ये वही उद्धार का वचन है जिसे हम प्रचार करते हैं। अर्थात वचन हमें बता रहा कि वचन बहुत ही नजदीक है, लेकिन व्यवस्था की बातों पर चलकर जो वचन नजदीक था वह उन व्यवस्था की बातों को कुछ इस रीति से अपने जीवन में लेने लगे कि जो नजदीक था वो उनसे दूर हो गया। ये जो बताया जा रहा है कि वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे पास, वचन तेरे मन में है, अर्थात यीशु मसीह उनके सामने खड़ा था, लेकिन उनके पास एक अपनी ही धार्मिकता थी। आमीन आमीन आमीन। उनके पास एक अपनी ही धार्मिकता थी। हालेलुया। और उस धार्मिकता को उन्होंने क्या किया, व्यवस्था की बात से मिला दिया। उन्होंने व्यवस्था की बातों पर चलना तो शुरू किया, लेकिन एक अपनी ही धार्मिकता लेके व्यवस्था की बातों में वो चलने लगे। और जब अपनी धार्मिकता बना ली उन्होंने और व्यवस्था की बातों को मिलाने लगे, तब वो जो निकट था, जो पास था, जो उनके मन में था, वो उनसे दूर हो गया। सही बात है। आमीन। जो कलाम कहता है मनुष्य ने अपनी ही धार्मिकता बना ली। आइए, इसको बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि आज लोग कहते हैं उद्धार पाने के लिए क्या करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, ये मीटिंग केवल घर में जाके आशीषों देने के लिए नहीं है। आज एक मीटिंग और होनी थी, अलीगंज इंदिरा नगर जाना था हमें। मैं 1 बजे आया गाड़ी सर्विस करा के, तो मैंने देखा कि 1 बज रहा है, अब इंदिरा नगर जाएंगे, मुंशी पुलिया चौराहे के आगे बहन करुणा के पास। वो बहन बहुत बीमार थी और मुझे खुदा की दया से बहन श्वेता मैथ्यू है, उन्होंने नंबर दिया, कहा कि उनके लिए प्रेयर करिए, और खुदा की दया से उनके लिए प्रेयर हुई और वो हील हो गए। बहुत खुदा ने उनको 2-3 दिन में हील कर दिया है। वो पहले फ़ोन किसी का उठा नहीं रही थी, बाद में कर रही थी, लेकिन जिस दिन से प्रेयर हो रही है उस दिन से खुदा ने उनको बहुत हील कर दिया। अब उनके घर जाना था उनको, लेकिन मैंने कहा कि मीटिंग में फिर जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए, पता नहीं वहाँ कैसा प्रचार आ जाए, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का, और हमें फिर शाम को मीटिंग करनी है और दूरी बहुत थी।
तो हमने कहा कि अब ये मीटिंग करुणा बहन की 7 तारीख को होगी। तो कलाम हमें बता रहा है कि ये मीटिंग अब वो वाली मीटिंग नहीं रह गई है कि अगर आप सोचें कि हमारे घर में मीटिंग हो और हमारे घर में आशीष आ जाए। अब हमारे घरों में जीवन की बात हो रही है। अब वो आशीषें और वो उस आते शांति और वो दया और खत्ते खजाने भरे रहे, ये सारी बातों से बहुत ऊपर चला गया है वचन। अगर तुम इन्हीं बातों में अटके रहोगे तो तुम पृथ्वी के हो जाओगे, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम पृथ्वी के हो, इसलिए तुम पृथ्वी की बातें करते हो। देखो, जो शांति है, जो दया है, जो जीवन है, जो आशीष है, जो खट्टे हैं, जो आय है, ये सब तुम्हारे जीवन में अपने आप बढ़ते रहेंगे जब तुम जीवन की खोज करोगे। हालेलुया। आखिर क्यों वो मछली रोटी खाने वाले जब दूसरी बार आए तो प्रभु ने कहा तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुमने कल मछली रोटी खाई थी और आज भी इसी चाह से आए, और दोबारा वो दिखे नहीं, दोबारा वो खुदा की मीटिंग में नहीं दिखे। क्यों नहीं दिखे? क्योंकि वे इसी चीज के लिए आए थे, उनको बनाना नहीं पड़ा। आटा गूंदो, बनाओ, मछली पकड़ो, समुंदर से लाओ, फिर भूनो, और बल्कि इतना बढ़िया आप देखते होंगे आजकल कुकिंग के नाम पर शेफ होते हैं। शेफ जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होटलों में होते हैं, लेकिन जो सृष्टि करता अगर वो बना दे तो सोचिए कैसा टेस्ट बनाया होगा। आपको मालूम है आज लोग कहते हैं कि वो चाहते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, जीव जंतु को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हमारे खुदा ने जब भोजन दिया ना तो मछली और रोटी दी। मालूम है ये निर्बुद्धि है, ये जानते नहीं ये क्या कह रहे हैं, इनको मालूम नहीं है ये क्या कह रहे हैं कि उजाते हैं मांस नहीं खाना चाहिए, इनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि ये जानते नहीं खुदा को। सृष्टिकर्ता ने जब बनाया तो मछली और रोटी बना दी, और जाओ इससे पहले कि ये अपने मुंह से ये कहो कि मांस और लहू नहीं उठाते हैं, जीव जंतु नहीं खाना चाहिए, पहले जाके नेट पे सर्च करो कि सबसे पौष्टिक खाना कौन सा है, मछली आएगा, सबसे पौष्टिक मछली है। और जिस दिन जीव जंतु को खाना बंद कर दोगे ना, उस दिन दवाई भी खाना बंद कर दोगे, सब्जी भी खाना बंद कर दोगे, सब कुछ खाना, भूखे मर जाओगे। तुम लोग मालूम ही नहीं खुदा कौन है, क्या ही होता खुदा तुम्हें बुद्धि देता। काय खाते हो दवाइयाँ, दवाइयों में भी तो जीव जंतु के ही सब मिले रहते हैं। क्यों खाते हो दवाइयाँ? तब तो दवाई खाते समय नहीं कहते हो कि जीव जंतु नहीं खाना चाहिए। अरे इनको मालूम ही नहीं। हम तो सब परेशान रहते ये तो ऐसा बोल देता है। हाँ ये भाई सुख हो गई, थोड़ा सा वचन को लेकर वो बोल रहे थे कि अरे आपका वचन तो हम सुनेंगे ही नहीं। हमने कहा क्यों नहीं सुनोगे भैया? ये सबसे पहले बात तो आप हत्या कर देते हैं, जीव जंतु खाते हैं। हमने कहा अच्छा आप क्या करते हैं? हम लोग जीव जंतु नहीं खाते। हमने कहा अच्छा बताइए जीवन किसको कहते हैं आप? जीवन भैया उसको कहते हैं जो बढ़ता है। अच्छा हमने कहा जो बढ़ता है वो जीवन है ना, जो सांस ले सांस छोड़े वो जीवन है ना? कहेंगे हाँ। तो हमने कहा गोभी, पालक, टमाटर, ककड़ी ये सब क्यों खाते हो? इसमें भी तो जीवन है, तुम हत्या नहीं करते हो का? ये कैसी बात कर दी? हमने कहा क्या इसमें जीवन नहीं? क्या ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेती क्या? ऑक्सीजन नहीं लेती क्या? है लेती है कि नहीं लेती? जैसे बोले तुम कुछ ना खाओ तब हम माने, आज से तुम खाना बंद कर दो तब कहेंगे हाँ तुम बहुत बढ़िया आदमी। चुप हो गया, दोबारा एक शब्द नहीं बोला। इनको नहीं मालूम खुदा क्या है, खुदा क्या कहता है इनको मालूम ही नहीं। तो ये खुदा को नहीं जानते ना। तो कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है? आज वो समय आ गया है कि जब मीटिंग में बैठो, आज वो समय आ गया है कि जब मीटिंग में बैठो तो ये समझ कर बैठो कि हमें खुदा के वचन में जो मिलेगा उस पर हमें
बहुत ताकत से काम करना है। Amen. और काम क्या है? हालेलुया। Hallelujah. वचन तेरे निकट, वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में। आप समझ रहे हैं कुछ? कितनी पास है वचन? 8वीं आयत पढ़े जरा फिर से। परंतु वह क्या रही है ये कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। जब इतने निकट है और जब इतना अच्छा प्रचार हो रहा है तो भैया हल्का सा जरा 9वां अध्याय और उसकी 27वीं आयत पढ़ लो जरा। और यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है। अरे कहने दो, कहने दो भैया पुकार के। अरे यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कह रहा है, क्यों कहने दें? सुनो तो। अच्छा, कोई पुकारने वाले का शब्द सुन रहा है? यशाया पुकार रहा, वचन कह रहा, यीशु मसीह पुकार पुकार के कहता है, ए थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यिर्मयाह पुकार रहा है। आमीन। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के अभिषेक पुकार रहे हैं, लेकिन इस पुकार को कोई सुन रहा है? हालेलुया। हालेलुया। यशाया पुकार के गया। पढ़ें फिर से 27 और में। यशाया इज़राइल के विषय में पुकार कर कहता है, हाँ, चाहे इज़राइल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे। ये देखिए, चाहे इज़राइल की गिनती समुद्र के बालू के तिनकों के बराबर क्यों ना हो, लेकिन उसमें थोड़े लोग बचेंगे। यहां से आप अपने उद्धार को पकड़िए। पकड़ने की जगह यही है कि हमारा बचाव कैसे होगा। जब टॉपर फेल होने लगे, जिसके 100 में से 98 मार्क्स आए, हर सब्जेक्ट में 99, 98, 97, और जब वो फेल हो जाए तो जो 35, 40, 20 नंबर लाते तो वो क्या कहेंगे? क्या कह रहा वचन? यशायाह पुकार रहा है कि चाहे इज़राइल की गिनती बालू के तिनकों के बराबर क्यों ना हो जाए, चाहे इज़राइल की गिनती बालू के तिनकों के बराबर क्यों ना हो जाए, तब भी वे थोड़े से ही बचेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि जब खाना बनता है और नमक नहीं है घर में, तो खाना बन रहा है तो आप बनते खाने में गैस बंद करके जाके नमक लेके आएंगे। जरूरी है नमक को डालना। ठीक इसी तरीके से चाहे कुछ भी हो, अगर मीटिंग का समय 5 बजे है तो संसार की गैस बंद कर दो, चाहे खाना कच्चा रहे चाहे पक्का, और 5 बजे चुपचाप बैठ जाओ। और जब 5 बजे आओ चुपचाप बैठने के लिए, कभी कभी ऐसे क्या करो कि अपने आप को मारते हुए लाओ, एक हाथ ढीला कर लो, यूँ एकदम ढीला, और चटाचट मारते हुए लाओ, और 5 बजे वाली मीटिंग में। क्योंकि समझ नहीं पा रहे हो कि क्या मिल रहा है यहाँ से। आज तो तुम
बिन समझे और बिन जाने उसको सुन ले रहे हो। एक दिन आएगा यही वचन जो आज हम सुन रहे हैं हमारा न्याय करेगा, और वो बहुत भयानक दिन होगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, आज जाति जाति के लोग कहते हैं कि पुनर्जन्म होगा, फिर जन्म होगा, फिर कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, मेंढक बन जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बेचारे नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। केवल एक ही जीवन मिला है और ये जीवन जैसे ही गिरेगा, वचन बताता न्याय के लिए तुम्हारा नियुक्त होना तय। तो इस जीवन में हमें कुछ ऐसा करना है कि हम अपने उद्धार को थाम लें। निश्चय उद्धार होना है। इतनी निकट है वचन। वचन तेरे मुंह में, आवाज आ रही है? वचन तेरे मन में, वचन तेरे निकट। ये वही उद्धार का वचन है जिसे हम प्रचार करते हैं। तब इजरायली थोड़े क्यों बच रहे हैं, इसका उत्तर दो मुझे। अगर वचन इतने निकट है, वचन हमारे मुंह में है, वचन हमारे मन में है, वचन हमारे हृदय में है, तो इजराइलियों की गिनती बालू के किनकों के समान क्यों ना हो जाए, लेकिन तब भी थोड़े ही बचेंगे। आइए थोड़ा बढ़े। हाँ, 28वीं आयत पढ़ें। क्योंकि प्रभु अपना वचन पृथ्वी पर पूरा करके धार्मिकता से सिद्ध करेगा। जैसा यशायाह ने पहले ही भी कहा था, यदि सेनाओं का प्रभु हमारे लिए कुछ वंश न छोड़ता तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के सदृश हो जाते। क्यों सदोम और अमोरा के सदृश क्यों हो जाते? क्योंकि कुछ वंश रख छोड़ा। और ये वंश कौन सा है? अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। ये वंश है अब्राहम, इसहाक और याकूब। ये वंश है। अगर ये वंश रख ना छोड़ता तो सब के सब सदोम और अमोरा के हिसाब से हो जाते। आइए देखिए हाँ, 30वीं आयत पढ़ें। अतः हम क्या कहें? यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे, धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से। देखिए, मैं आपसे क्या कहा, एक धार्मिकता है जो विश्वास के द्वारा उत्पन्न हो रही है। आमीन। और एक धार्मिकता जो खुद ही बना ली, अपनी ही धार्मिकता बना ली। एक धार्मिकता है जो विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुई, और इजरायलियों के पास एक धार्मिकता थी जो उन्होंने अपनी ही धार्मिकता बना ली थी। व्यवस्था की बातों को ये पढ़ते तो थे, लेकिन ये अपनी ही धार्मिकता को उस व्यवस्था की बातों में मिलाते थे। और यहीं पर इजराइल का नाश होना शुरू हुआ। लेकिन अगर जिस तरह से व्यवस्था की बातें इनके पास थीं, और उस व्यवस्था की बातों पे अगर यह विश्वास करके एक विश्वास की धार्मिकता लेते, तो इजराइल का एक भी बंदा नष्ट ना होता। आपको मालूम है कलाम क्या कह रहा, देखिए पढ़े। अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे। देखिए, धार्मिकता की खोज नहीं करते थे।
कभी भी वचन को जानने की कोशिश नहीं करी, धार्मिकता की खोज ही नहीं करी। तो क्या कोई धार्मिकता की खोज करता था? यस, एक थे जो धार्मिकता की खोज करते थे। इसमें लिखा अन्य जाति जो धार्मिकता की खोज करते ही नहीं थे, और एक थे जो धार्मिकता के बिना चलते ही नहीं थे। व्यवस्था से पहले उनकी धार्मिकता आती थी और धार्मिकता के बाद वो व्यवस्था लाते थे। आप याद रखिए इस बात को, क्योंकि जो वचन बता रहा ना कि अन्य जाति जो धार्मिकता को खोजते ही नहीं थे। क्या लिखा है? अन्य जाति जो धार्मिकता की खोज करते ही नहीं करते थे। यानी एक थे जो धार्मिकता की खोज करते थे, और वे जो धार्मिकता की खोज करते थे वो इजरायली है। आपको मालूम है इजरायली क्या करते थे? जब भी यीशु मसीह खड़ा होकर कहीं पर भी प्रचार कर रहा है तो इजरायली अपनी धार्मिकता लेके खड़े होते थे, और धार्मिकता लेके खड़े तो हैं, और जब वो बोलते थे तो अपनी धार्मिकता को लेके व्यवस्था की बात को बोलते थे। और तब प्रभु व्यवस्था की बात को तो एज इट इज रखता था। याद रखिए, प्रभु व्यवस्था की बात को तो एज इट इज रखता था। कह रहा तुम ठीक कहते हो, क्योंकि जो व्यवस्था है वो गलत नहीं है। कह रहा तुम ठीक कहते हो, लेकिन ये लेकिन क्यों लगा रहा है? लेकिन उस पर लगा रहा है जो तुम्हारी धार्मिकता है। ये सही कह रहे हैं कि सत्य के दिन में कोई भी कार्य करना उचित नहीं है। प्रभु ने कहा तुम ठीक कहते हो कि सत्य के दिन में कोई कार्य करना उचित नहीं है, लेकिन ये बताओ कि सत्य का दिन मनुष्य के लिए बना कि मनुष्य सत्य के दिन के लिए बना है? यहाँ पर प्रभु ने उनकी धार्मिकता को पूरी रीति से चूर चूर किया। अर्थात यही पर वे मार खाए, क्योंकि एक थे जो धार्मिकता की खोज ही नहीं करते थे। उनको मालूम ही नहीं धार्मिकता क्या। उनको मालूम ही नहीं धार्मिकता क्या, क्योंकि वचन तेरे निकट, वचन तेरे पास, अथा वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में, और ये विश्वास के द्वारा। और खुदा का वचन कहता है कोई भी मनुष्य बिना विश्वास से खुदा को कभी नहीं दे सकता। खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में क्या धन्य होता कि हम खुदा के कहे गए वचन पर कान लगाएं। क्यों? क्योंकि खुदा के वचन पे कान इसलिए लगाना है क्योंकि उसके वचन से विश्वास उत्पन्न होगा, और जब उसके वचन से विश्वास उत्पन्न होगा तब मेरे प्यारे भाई बहनों एक विश्वास की धार्मिकता उत्पन्न होगी, और जब एक विश्वास की धार्मिकता उत्पन्न होगी तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा उद्धार का होना निश्चय। उसने कहा कि जो कोई इस वचन पर विश्वास करेगा उसका उद्धार का होना निश्चय, क्योंकि वचन तेरे मुंह में, वचन तेरे मन में, और वचन तेरे हृदय में, तेरे निकट है। इतने निकट वचन था, लेकिन वे अपनी धार्मिकता के कारण प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह नहीं कह पाए। निकोदेमुस और बहुत से इजरायलियों ने, बहुत सी यहूदियों ने खुदावन को खुदा कहा, लेकिन उसके पीछे भी बहुत से लोगों ने उसका इनकार किया। पढ़े। अतः हम क्या कहें? यह है कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। अरे ये धर्म की खोज करते थे लेकिन व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। अगर ये अपने धार्मिकता को छोड़ के सीधे व्यवस्था पर आते तो व्यवस्था इनको विश्वास देती,
आमीन। क्योंकि व्यवस्था की बातें मूसा के पास थी, व्यवस्था की बातें अब्राहम के पास थी, क्योंकि मूसा ने वही बातें लिखी जो अब्राहम और नूह और मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत से खुदा के अभिषिक्त कहते आ रहे हैं। आमीन। मूसा ने कोई नई बात नहीं लिखी, मूसा ने तो उनके मनों को पढ़कर खुदा की आत्मा में होके वही लिखा जो वो कहते आ रहे हैं। अच्छा, जो व्यवस्था मूसा के पास थी वही व्यवस्था मेरे प्यारे भाई बहनों इजराइलियों के पास भी थी, लेकिन मूसा के पास अपनी धार्मिकता नहीं थी, इजराइलियों के पास अपनी धार्मिकता थी। अर्थात मूसा उसी व्यवस्था से खाता था, और मूसा जब उस व्यवस्था से खाता था तब मेरे प्यारे भाई बहनों मूसा को वो सारी बातें विश्वास के द्वारा उत्पन्न होती थी। क्योंकि इजराइलियों में कोई भी जना लाल समुद्र को फाड़ नहीं पाया, लेकिन मूसा ने एक ही छड़ी से लाल समुद्र को फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास विश्वास की व्यवस्था थी। व्यवस्था गलत नहीं है, व्यवस्था गलत नहीं है, गलत है अपनी ही धार्मिकता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर व्यवस्था गलत होती तो अब्राहम गलत हो गया, मूसा गलत हो गया, लेकिन मूसा, अब्राहम, नूह से ये सारे जने खुदा की आत्मा से उत्पन्न हुए। आज मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आज आप बाइबल कैसे पढ़ते? आज ये है व्यवस्था, आज ये है वचन। आज तुम इसके पास कैसे आ रहे हो? जैसे मूसा आया, अगर वैसे आ रहे हो तो तुम्हारा उद्धार निश्चय है। लेकिन अगर इसके पास आने से पहले अपनी धार्मिकताओं को ओढ़ के और इसके पास आ रहे हो तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इजराइल में। वही चीज एकदम दोहराई जाएगी, एकदम डिट्टो। आज लोग वचन के पास आते हैं लेकिन वचन की सुनते नहीं, क्योंकि वचन में जो लिखा है वे करते नहीं। तो जो वचन में लिखा है वो है व्यवस्था, और जो वो करते हैं वो है उनकी धार्मिकता। और लेके आते हैं अपनी धार्मिकता और व्यवस्था से मिलाने लगते हैं। कुछ तो बातें व्यवस्था की पकड़ लेते हैं और कुछ व्यवस्था की बातों को छोड़ देते हैं, और यहीं पर बिरयानी कच्ची पक्की बन जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि इसी वचन में इजरायली भी आ रहे हैं और अन्य जाति भी आ रही है। अन्य जाति जो धार्मिकता की खोज करती ही नहीं थी, और इजरायलियों के बारे में क्या कह रहा है 31वीं आयत, परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए, व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। जबकि ये कहते थे व्यवस्था की बातें तो हमें कंठस्थ याद है, पहुंच नहीं पाए तुम। आज लोग कहते हैं बाइबल हमको कंठस्थ याद है। कौन सी आयत बोलोगे बताओ? आज आपको मालूम है बहुत तेरे ऐसे लोग हैं जो आयतों को बता देंगे, कोर्ट का बता देंगे आयत वहां लिखी है। अभी हमसे कह दीजिए हम नहीं बता पाएंगे, हाँ, लेकिन हम ये चीज बता देंगे कंफर्म कि जो आप कह रहे हैं वो बाइबल में है कि नहीं। क्योंकि इतना खुदा ने दे दिया है कि बाइबल में जो अगर होगा तो बता देंगे हाँ ये है। अगर आप कह रहे हैं कि ये ऐसा है तो आप कहेंगे नहीं, बाइबल में ये चीज नहीं है। लेकिन बहुत तेरे ऐसे हैं जो कंठस्थ याद करे रखे हैं, कौन सी आयत कहाँ पर है, कौन सी आयत कहाँ नहीं है, सब कुछ याद करे रखे हैं। लेकिन हल्का सा उनका स्वभाव देखिए, आप उनसे बात नहीं कर पाएंगे। पता क्यों नहीं बात कर पाएंगे? सारी आयतों को तो वो बता देंगे,
लेकिन उनके पास एक बहुत बड़ी धार्मिकता हो, और वो बहुत बड़ी धार्मिकता ये है कि वे अपने ही विश्वास में, अपनी ही धार्मिकता में लौलीन। आज इसी प्रार्थना से बहुत तेरे लोग चंगे हो रहे हैं, आज इसी प्रार्थना से बहुत तेरे लोग बाइबल पढ़ना सीख रहे हैं, आज इसी प्रार्थना से बहुत तेरे लोग खुदा के वचन में पढ़ा रहे हैं, और आज इसी प्रार्थना से लोग वचन को सुन रहे हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ नहीं हो रहा। ये भी है, दोनों चीजें हैं। इसी प्रार्थना में बैठ के लोग पढ़ रहे हैं, इसी प्रार्थना में लोग बैठ के चंगे हो रहे हैं, इसी प्रार्थना में बैठ के लोगों के अंदर खुदा का वचन भय आ गया, और इसी प्रार्थना में बैठ के कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वे अपनी धार्मिकता को ले गया। आज अगर मैं प्रचार करने खड़ा हूं और इन बातों का प्रचार ना करूं, ये है करेक्शन। कि आप आए तो पीवीआर के अंदर घुसे तो, लेकिन कोई भी खाने की वस्तु लेके ना घुसे। हर जगह का अपना अपना रूल है, हर जगह का अपना अपना रूल है। इसी तरीके से वचन में बैठना और वचन के सुनने का भी एक रूल है, और वो रूल है खुदा के वचन की आज्ञा। आमीन। अगर हम आए हैं तो ये अवश्य है कि हम अपना कुछ ना लेके आए। बहुत ध्यान से देखिए, उसी मंदिर में, उसी आराधनालय में वो कोढ़ी स्त्री चंगी हो गई, कुंवर स्त्री। जो कुंवर थी, जिस स्त्री को, उसी आराधनालय में खुदा ने आराधनालय में बीच में खड़ा करके उसको चंगा कर दिया। लेकिन उसी आराधनालय में बहुत तेरे लोगों ने उसी चंगाई को लेके यीशु मसीह के विरोध में बातें करती। क्यों नहीं वे उस संदेश से, उस प्रचार से, उस चंगाई से खुदा की महिमा कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? जबकि करना था खुदा की महिमा, जबकि खुदा के वचन को पूरी रीति से आदर और पूरी रीति से सामर्थ्य के साथ ग्रहण करना था, वे क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उन्होंने वो सब नहीं देखा कि कार्य क्या हो रहा है, कौन चंगा हो रहा है, प्रभु क्या कह रहा है। नहीं, उनके मन में केवल एक बात थी। वो बैठे किस लिए थे मालूम? क्या आज इसके विरोध में कुछ ना कुछ पकड़ के फंसाना है। विरोधी की आदमी, अर्थात अपनी ही धार्मिकता। इसीलिए यशायाह पुकार कर कह रहा है कि चाहे इजरायलियों की गिनती बालू के किनकों के बराबर क्यों ना हो, लेकिन मैं तो सच कहता हूं कि बहुत थोड़े ही इजरायली उद्धार हैं। बहुत खतरनाक बात है जब इजरायली अर्थात खुदा की प्रजा थोड़ी ही उद्धार पाएगी, तो हम भक्तिहीनों का क्या करें? अब यहां से हमें अपना सफर शुरू करना है। जो रेस में फर्स्ट आते हैं, जो रेस में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जब उनका नंबर ही ना आए रेस में, और हमें उस लाइन में दौड़ना है, तो आप बताइए किस तरह से चलने के लिए आप तैयार हैं? क्या करें भैया? अभी तक ये टेंशन रहती थी कि 25 किलो आटा ले आए और महीना खत्म होने वाला, और फिर से 25 किलो आटा खरीद लिया।
अब ये एक और टेंशन दे रहे हैं कि अब हमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो नहीं जीत पा रहे जो रेस, उस रेस में हमें जीतना है। इसके विषय में तो हमने सोचा ही नहीं। आज इसके विषय में कोई बात कर रहा है? अभी तो खुदा का नाम कह रहा है, जो धार्मिकता को खोजते ही नहीं। अन्य जाति, वो पता क्या अन्य जाति क्या करती? खाने पीने में लगी रहती है। आज भी उसका स्वभाव वैसे ही है, खाने पीने की बात करेगी बस, उससे वचन की बात करो कोई मतलब नहीं। देखें, हालेलुया हालेलुया। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाया। वो विश्वास से नहीं, अच्छा खोज तो करते थे लेकिन वो विश्वास से नहीं बल्कि कामों के द्वारा। ये करोगे तो ये हो जाएगा। कटोरा साफ करो, भाई कैसा आदमी है यार, बिना हाथ धोए खा रहा है। कामों के द्वारा, विश्वास से नहीं। क्या बताएं यार, गुरु कैसा है इनका है? इनका गुरु कैसा है? इनके गुरु ने बताया नहीं कि हाथ धो के खाना होता है। तो देखो क्या देंगे, सबके दिन में बाले तोड़ तोड़ के खा रहे हैं। इनके गुरु ने बताया नहीं कि सबके दिन में कुछ करना नहीं है। वो देख रहे थे कामों को, और वह क्या कर रहे थे? विश्वास। कौन? जो बिना हाथ धोए खा रहे हैं, वो कर रहे थे विश्वास। अरे अरे बोलो, अरे देखो 31वीं आयत पढ़ो फिर से। परंतु इजरायली जो धर्म की व्यवस्था की खोज करते थे उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। उस व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? खोज तो करते थे लेकिन व्यवस्था तक नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? आगे बढ़े। इसलिए कि वे विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उनकी खोज करते थे। अब आज आप विश्वास से मीटिंग में बैठते हैं कि कर्मों से? विश्वास से। आज देखिए जाके कितने लोग विश्वास से बैठते हैं, कितने लोग कर्मों से बैठते हैं। भैया हमारा काम बन जाए। भैया हमारे घर में आके प्रार्थना कर देना। क्यों? भैया बहुत अशांति हो रही है। कर्मों से, विश्वास से नहीं। विश्वास से प्रार्थना नहीं कराएंगे, कर्मों से करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। ये तो खेल लेगी, आपका खेल, अपने आप को दूसरा खेल लो। तो वचन क्या कह रहा है? कलाम क्या कह रहा है? कि तुम विश्वास से बैठे हो कि कर्मों के द्वारा बैठे हो? अगर विश्वास के द्वारा नहीं बैठे हो तो धार्मिकता की खोज करते रहोगे, बाइबल पढ़ते रहोगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। विश्वास के साथ बैठना है, और विश्वास के साथ जब बैठोगे तो कहोगे खुदा सृष्टिकर्ता यहाँ पर है, मैं चू नहीं बोलूंगा। आमीन आमीन। अब मेरा बच्चा ऊपर से नीचे गिरे
चाहे नीचे से ऊपर आ जाए, मैं चू नहीं करूंगा। लेकिन जो कर्मों से बैठे हैं, क्या कर ये कर्मों वाले, लेकिन कोई मतलब नहीं, कहाँ बैठे हैं मालूम ही नहीं है। क्योंकि जब सृष्टि करता आता है तो वो सब का टेक चार्ज ले। जब ये बच्चा माँ के गर्भ में था, कौन हाथ लगा लगा के खिला रहा था? जब माँ के गर्भ में जब ये बच्चा था तो कौन हाथ लगा लगा के खिला रहा था? तब भी तो खेल रही थी ये। तो अब बाहर आ गई तो तुझे चिंता होने लगी, और जब अंदर थी तो खराटे लेने का सोचा था। ये है कर्मों वाले, और एक ही विश्वास है। वचन कुछ और नहीं सिखाता। वचन कहता है जो कुछ तेरे जीवन में हो रहा उसको देख के सीख। लाख बाइबल खोल के पढ़ लो, आपको मालूम है ये इजरायली, ये फरीसी, यहूदी शास्त्री बाइबल की आयतों को, जो होता है ना वो करने वाला, क्या कहते हैं उसको, गुनगुनाने वाला, आयतों को गुनगुनाते थे और इतना याद था कि कौन सी आयत कहाँ लिखी पूरा कोड के साथ बताएंगे, लेकिन व्यवस्था तक पहुंच नहीं सके। वचन कह रहा है ये व्यवस्था तक पहुंच नहीं सके, सब याद था, सब मालूम थी, लेकिन व्यवस्था तक क्यों नहीं पहुंच सके? इन्होंने याद तो कर लिया। आज ये मीटिंग क्यों हो रही है रोज? कि हम विश्वास में पानी बरसता है, पानी रुकता है, आंधी आती है, बादल गरजता है, मीटिंग स्टार्ट होती है, ताकि एक दूसरे का विश्वास हो। बहुत अच्छा प्रचार कर दें, लेकिन जिस दिन पानी बरसा उस दिन लिख दें आज की प्रार्थना सभा नहीं हो पाएगी क्योंकि पानी बरसा। फिर प्रचार अच्छा कर दें, आज की प्रार्थना सभा नहीं हो पाएगी क्योंकि हमारी बेटी को खांसी आ रही। फिर प्रचार बढ़िया दूसरे दिन कर दें, फिर लिख दें आज की प्रार्थना नहीं हो पाएगी क्योंकि बादल बहुत गरज रहा है। अच्छा, आपकी प्रार्थना में ये सब लिखा हुआ क्यों नहीं रहेगा? प्रार्थना स्टार्ट क्यों है? काहे स्टार्ट काहे हो जाती है? काहे स्टार्ट होती प्रार्थना? वो स्टार्ट इसलिए होती है कि एलिसा जो है वो कब्र में सो रहा है और उसकी कब्र से, उसकी लोथ से, उसकी सब से जब एक मुर्दा टच होता है तो वो जीवित हो जाता है। अर्थात एलिसा आराम कर रहा है और एलिसा आराम से सो रहा है और सोते में भी वो जग रहा है। उसकी कब्र के चारों ओर स्वर्गदूत खड़े हैं। अरे अब तो लेट गया, आप क्यों स्वर्गदूतों को ड्यूटी किए? ये मेरा वो दास है जिसने जीते जी मुझे कभी न छोड़ा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। खुदा का कलाम कहता है जिसने मुझे कभी ना छोड़ा, यही होता है कभी ना छोड़ना। कि चाहे जिस वादी में चले प्रार्थना तो होनी है। आमीन। यही एक कारण है मेरे प्यारे भाई कि अन्य जाति ने
खुदा को पा लिया और इजरायली अंधा हो गया, अच्छे भाई। क्योंकि इजरायली व्यवस्था तक पहुंच नहीं पाया। इजरायली अपनी धार्मिकता लेके चल रहा है। अरे तू कैसा गुरुवर है, तेरे शिष्य को यह भी नहीं मालूम कि आज उपवास का दिन है? उपवास रखना था आज उपवास रखना था। देख तेरे शिष्य ना उपवास रखते हैं और ना ही हाथ धोते हैं। तूने इनको क्या सिखाया है? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है तब तक बाराती उपवास नहीं रखता। लेकिन एक समय आएगा जब दूल्हा अलग किया जाएगा, तब ये अवश्य है कि ये उपवास करे। आज फिर से दूल्हा हमारे बीच में है। आज फिर वही समय है कि उपवास का दिन नहीं रहा। लेकिन खुदा का वचन हमें बताता है कि तुम्हारा उपवास मनुष्य की रीति के ना हो, तुम्हारा उपवास जैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें बताया वैसा हो। और वो उपवास ये है कि तुम अपने सारे बुरे कामों से पश्चाताप करो। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि दूल्हा है, तो उपवास किसी चीज का नहीं है। लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हैं कि दूल्हा आएगा, तो आप उपवास कर सकते हैं। लेकिन हमारा तो ये विश्वास है कि दूल्हा हमारे साथ और जो उद्धार नहीं प्राप्त करेंगे उनके लिए ये विश्वास है कि वो आएगा। सही कह रहे हैं, वो आएगा। वो भी अपनी जगह ठीक है कि वो आएगा, क्योंकि वो उनके पास है ही नहीं। दूल्हा उनके पास है ही नहीं, तभी वो कह रहे हैं आएगा। और एकदम सही कह रहे हैं। बाइबल भी कहती है कि वो अपने पिता की महिमा और स्वर्गदूतों की महिमा के साथ आएगा। हर एक आदमी, ये उनके ही लिए है जो कहते हैं यहाँ पर कि वो आएगा। आएगा बेटा, तुम्ही को मारेगा। कह रहा है मैं आऊंगा, लेकिन तुम्हारे लिए आऊंगा। जो तुम लोग कहते हो तुम्हारे आएगा, तुम्ही को मारने आऊंगा, भयानक दिन। लेकिन जो कहते हैं कि खुदा हमारे साथ सर्वदा है, तो जब मैं आऊंगा ना, तो वे भी मेरे साथ आएंगे। आमीन आमीन। जब मैं आऊंगा तो जो कहते हैं कि खुदा हमारे साथ है, तो वो भी हमारे साथ आएंगे। ये अंतर है, ये अंतर है मेरे प्यारे भाई बहनों। क्योंकि खुदा का वचन क्या कह रहा है, पढ़ें। इसलिए कि वह विश्वास से नहीं परंतु मानव कर्मों से उसकी खोज करते थे। उन्होंने उस ठोकर के पत्थर पर ठोकर खाई, जैसा लिखा है, देखो मैं सिय्योन में एक ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूं, और जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। विश्वास करेगा, जो उस चट्टान पर विश्वास करेगा वो लज्जित होगा। अगर तुम विश्वास करोगे और विश्वास करके इस मीटिंग में बैठोगे तो लज्जित नहीं होगा। लेकिन अगर तुम विश्वास नहीं करोगे तो मैं आपको सच बता दूं, मैं आपको सच बता दूं कि अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो एक मीटिंग थी जिसको खुदावन यीशु मसीह ने भी लिया। आमीन आमीन। और एक सेवकाई थी जो उसको मूसा ने भी किया। एक सेवकाई थी जिसको अब्राहम ने भी किया। एक सेवकाई थी जिसको यशायाह ने भी किया। एक सेवकाई थी जिसको यिर्मयाह ने भी किया। एक सेवकाई थी जिसको पौलुस ने भी किया। इनके सेवकाई करने के बाद भी वे नष्ट हो गए।
यीशु मसीह के प्रचार करने के बाद भी बहुत तेरे लोग नष्ट हुए। क्यों? क्योंकि वे विश्वास है। इसलिए बड़ी बात ये नहीं कि प्रचार कौन कर रहा है, बड़ी बात ये है कि हम विश्वास में बैठे हैं। क्योंकि प्रचार तो केवल खुदा का आत्मा ही करता है। और अगर जब तक तुम विश्वास नहीं करोगे तब तक तुम खुदा की आत्मा को देख नहीं पाओ। आज लोग पास्टरों पर, याजकों पर उंगली क्यों उठाने लगते हैं? इसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, क्योंकि वे पवित्र आत्मा को देख ही नहीं रहे हैं। इस समय वह ये देख रहे हैं कि रोहित मैसी प्रचार कर रहा है, तो इसलिए रोहित मैसी के विरोध में बोलते हैं। अगर वह इसी प्रचार को यीशु मसीह की आत्मा में देखें तो कहे नहीं, ये रोहित मैसी नहीं, ये तो पवित्र आत्मा प्रचार कर रहा है। बस यहीं पर अपनी धार्मिकता और विश्वास की धार्मिकता उत्पन्न होती है। जो विश्वास के साथ आता है वो यीशु मसीह को देखेगा, और जो अपनी धार्मिकता लेके आएगा वो कहेगा रोहित मैसी। इजरायली लोग अपनी धार्मिकता लेके आते थे, वो कहते थे बड़ाई का पुत्र। और पतरस और यूहन्ना विश्वास की धार्मिकता लेके आते थे, कहते थे तू मसीह है। आमीन आमीन। देखिए वही इजरायली कह रहे हैं ये बड़ाई का पुत्र है, और वे जो विश्वास की धार्मिकता लेके आए वो कह रहे हैं मसीह है। अंतर है। और आज भी ऐसा ही है। आज बहुत तेरे लोग जो अपनी धार्मिकता के साथ आते हैं वो कहते हैं ये रोहित वैसी बोलता है, ऐसा बोलता है, ये गंदा बोलता है, ये ऐसा बोलता है, इसको प्रचार करना नहीं आता, ये ऐसा बोलता है। लेकिन जो विश्वास की धार्मिकता है वो कहते हैं ये आत्मा की वचन है। आमीन आमीन आमीन। तो भैया हमें तो चलना आत्मा के अनुसार है। लाख तुम डंडी लेके पीटते रहो, एक दिन उसी डंडी को छुड़ा के प्रभु तुम्हें को पीने तो हमें क्या करना है? हमें खुदा की आत्मा के अनुसार चलना है। इसलिए यह अवश्य है कि वो बढ़े और मैं बढ़ूं। और वो बढ़ेगा कब? जब हम अपनी धार्मिकता, अपनी चीज़ों को, अपने सोच विचार को बिना लाए खुदा के वचन के में विश्वास से साथ आए। नहीं, आज खुदा हमें क्या सिखा रहा है, आज खुदा हमें क्या बता रहा है। जैसे आज खुदा ने कौन से अध्याय से बताया, बताओ। हाँ, रोमियो को कौन सा अभी आयत पढ़ी हमने? मैं बाहर। रोमियो की आयत हम लोगों ने पढ़ी है, मैं बाहर। तो इसका मतलब आप समझिए, रोमियो में अगर ये कोई आयत है कि मैं बाहर थी, तो वो आज हमने पढ़ी। लेकिन ऐसी कोई आयत है नहीं, रोमियो की कोई ऐसी आयत है नहीं कि मैं बाहर थी। रोमियो में आयत क्या है? हम लोगों ने कौन सी पढ़ी? 9वां अध्याय और उसकी 33-32। तो यहाँ पर यही चीज होती है कि हमें बहुत ध्यान से बैठना है। आमीन आमीन। नहीं तो भैया अंदर बाहर तो लगा है। जो अंदर आया वो बाहर गया, और जो बाहर गया वो अंदर आया। जितने लोग उस व्यक्ति को जानते हैं वो उसके फ्यूनरल में खड़े हैं, और जितने लोग उस व्यक्ति को जानते हैं उतने लोग उसके फ्यूनरल में खड़े हैं। और उसके फ्यूनरल वाले इधर नहीं आएंगे और इसके फ्यूनरल वाले उधर नहीं आएंगे। वो अपने लोगों का फ्यूनरल करके निकल लेंगे, ठीक, और ये अपने लोगों का फ्यूनरल करके निकल लेंगे। लेकिन एक है जो इसके फ्यूनरल में भी आएगा और इसके फ्यूनरल में भी आएगा। वो है यीशु मसीह, जो पापियों को लिए भी आएगा और धर्मियों के लिए भी आएगा दोनों के लिए। तुम्हें किसके साथ रहना है? यीशु मसीह के साथ। जिसका फ्यूनरल करने आए वो उसी के साथ रहो, और फिर वापस लौट लो। दिन एक एक दिन करके बीतता जा रहा है। जैसे जैसे महीने निकल रहे हैं, एक एक दिन बीत रहा है,
वैसे वैसे हमारी डेट भी पास आ रही है। सही बात। एक दिन हमारा भी फ्यूनल होगा। इससे पहले कि वो फ्यूनल हो, हम अपने आप को तैयार करें। Praise the Lord. Praise the Lord. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। देख, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ रहूंगा। आमीन। सब कोई तेरा साथ छोड़ देगा, परंतु मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूंगा। Amen. आमीन। ये जीवित खुदा हमें मिला है। इस संसार में एक सबसे बड़ा उत्तम फल हमें मिला है कि वो जिंदों में जिंदा खुदा है। और वो खुदा ऐसा है जो हमें बहुत आयत कर दिया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज़ का समय। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। Praise the Lord. Praise the Lord. आइए मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में चले। ये विश्वास का ये वचन जो हमें मिला, हम उसे सिर्फ सुनने वाले नहीं, हम उसे अपनाने भी पाएँ, क्योंकि वह विश्वास खुदावन यीशु मसीह खुद है। आमीन। हमें आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदावन यीशु मसीह, बड़े धन्यवादित हैं प्यारे प्रभु आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए। खुदा एक बार फिर प्यारे प्रभु कि आपने हम निकम्मों को, हम तुच्छों को खुदावन ये मौका दिया कि हम तेरे वचन में यहाँ शरीक होने पाएंगे। प्यारे खुदावन, ये ज़रूरी है कि जब तक हम विश्वास ना प्यारे प्रभु अपने जीवन में हो प्यार, और वो खुदावन हमारे कार्यों में ना प्रकट हो प्यारे प्रभु, तो हमारा विश्वास भी मरा हुआ होता है मेरे खुदा। हम दुआ करते हैं खुदावन कि जो वचन को हमने सुना उसे हम केवल सुनने वाले ही नहीं, परंतु विश्वास के साथ उसे ग्रहण करने वाले भी बने। क्योंकि प्यार प्रभु आपका वचन हमें ये भी सिखाता है प्यार प्रभु कि प्यार प्रभु विश्वास के परखे जाने से एक धीरज उत्पन्न होता है, और धीरज जब काम करता है प्यार प्रभु तो उससे सिद्धता आती है मेरे खुदा। और प्यार प्रभु एक सिद्ध मनुष्य ही हम जानते हैं खुदावन कि स्वर्ग राज में प्रवेश करने पाएगा। दुआ करते हैं कि यहाँ पर बैठा है हर एक जन खुदावन दिन प्रतिदिन तेरी आत्मा में हम सब सिद्ध होते जाएं खुदावन। और प्यारे प्रभु होने दे खुदावन कि हम तेरे वचन से ना दाएं जाएं और ना बाएं जाएं खुदावन। दुआ करते हैं जितने भाई बहन यहाँ बैठे हैं उन सब पर तेरी आशीष नाम बनाम हो खुदावन। इस घराने पर तेरी आशीष हो मेरे खुदा, जहाँ पर ये वचन विश्वास का खुला मेरे खुदा होने दे खुदावन। इस घर की हर अंधकार घटी को आप दूर करें प्यार प्रभु जी। हम सब जो अपने घरों को छोड़ कर आए, भाई डैनियल प्यार प्रभु, हम और प्यार प्रभु हमारे घरों पर हमारी आशीष दे खुदावन। भाई रोहित के घर पर अपनी आशीष दे खुदावन। प्यार प्रभु उनके घराने पर, उनके लोगों पर, उनके बच्चों पर तेरी आशीष होने पाए प्यार प्रभु, कि जैसा वो सेठ पे वचन सुनाते हैं वैसे वो सुनाते रहें। और प्यार प्रभु कभी इस मार्गों से ना भटकने पाए खुदा। प्यार प्रभु आप अपने इस दास की चौकसी करें खुदावन, और प्यार प्रभु ने आत्मा में और बढ़ाएं खुदावन। और हम सब के इस छोटे झुंड की भी आप रक्षा रखवाली करें खुदा, और हम ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपकी आत्मा में बढ़ते जाएँ खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन जितने भाई बहन खुदावन इस समय फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे खुदावन, उन पर भी तेरी दया तेरी आशीष बनी रहे। सब बातों में खुदावन हमारे जीवनों से आपको जलाल मिले, हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटे। ये प्रार्थना विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। ऐ हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक होना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी पूरी होती। रोजी रोटी आज हमें बख्श दें, इस प्रकार से हम पारों को माफ करते हैं, आप हमारे गुनाहों को माफ करें, न पड़ने दे पर बुराई से बचाएं, बादशाही को। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। सारी आशीषों के सूत्र धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के सूत्र